और उन्होंने आज्ञा दे दी कि सर्वत्र मेंढकों का वध किया जाए। जो मुझसे मिलना चाहे वह मरे हुए मेंढक का ही उपहार लेकर मेरे पास आए। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। इक्ष्वाकु वंशी परीक्षित का मंडुकराज की कन्या से विवाह, शल और दल के चरित्र तथा वामदेव मुनि की महत्ता। संपूर्ण महाभारत कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्कंडे से कहा, ब्राह्मण पुनः ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कीजिए। तब मार्कंडे जी ने कहा, राजन, ब्राह्मणों के इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करो। अयोध्यापुरी में इक्ष्वाकु कुल के धुरंधर वीर राजा परीक्षित रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने एकमात्र अश्व की सहायता से एक हिंसक पशु का पीछा किया। वह पशु उन्हें बहुत दूर हटा ले गया। मार्ग में उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें एक और नीले रंग का एक दूसरा वन दिखाई दिया, जो और भी घना था। तत्पश्चात राजा ने उसके भीतर प्रवेश किया। उस वनस्थली के मध्य भाग में एक अत्यंत रमणीय सरोवर था। उसे देखकर राजा घोड़े सहित सरोवर के जल में घुस गए। जल पीकर जब वे कुछ आश्वस्त हुए, तब घोड़े के आगे कुछ कमल की नालें डालकर स्वयं उस सरोवर के तट पर लेट गए। लेटे ही लेटे उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई दी। उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि यहाँ मनुष्यों की गति तो नहीं दिखाई देती, फिर ये किसके गीत का शब्द सुनाई देता है। इतने ही में उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी, जो अपने परम सुंदर रूप के कारण देखने ही योग्य थी। वह वन के फूल चुनती हुई गीत गा रही थी। धीरे धीरे भ्रमण करती हुई वह राजा के समीप आ गई। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन और किसकी हो? उसने उत्तर दिया, मैं कन्या हूं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ। तब राजा ने उससे कहा, भद्रे, मैं तुम्हें चाहता हूं। कन्या बोली, तुम मुझे एक ही शर्त के साथ पा सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने उससे वह शर्त पूछी। कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन न कराना। तब राजा ने उससे बहुत अच्छा कहकर उससे गांधर्व विवाह किया। विवाह के पश्चात राजा परीक्षित अत्यंत आनंदपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा विहार करने लगे और एकांत में मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। राजा अभी वहीं बैठे थे, इतने ही में उनकी सेना पहुंची। वह सेना अपने बैठे हुए राजा को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। अच्छी तरह सुस्ता लेने के पश्चात राजा एक साफ सुथरी चिकनी पालकी में उसी के साथ बैठकर अपने नगर को चले गए। वहां पहुंचकर उस नवविवाहिता सुंदरी के साथ एकांतवास करने लगे। वहां निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर पाता था। तब एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा के पास रहने वाली स्त्रियों से पूछा, यहां तुम्हारा क्या काम है? उनके ऐसा पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, हमें यहां एक अद्भुत सी बात दिखाई देती है। महाराज के अंतःपुर में पानी नहीं जाने पाता है। हम लोग इसी की चौकसी करते हैं। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री ने एक बाग लगवाया, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जलाशय नहीं था। उसमें बड़े सुंदर और ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगवाए गए। वहां फल, फूल और कंदमूल की भी बहुतायत थी। उस उपवन के मध्य भाग में एक किनारे की ओर सुधा के समान स्वच्छ जल से भरी हुई एक बावली भी बनवाई थी, जो मोतियों के जाल से निर्मित थी। उस बावली को लताओं द्वारा बाहर से ढक दिया गया था। उस उद्यान के तैयार हो जाने पर मंत्री ने उसी दिन राजा से मिलकर कहा, महाराज, वह वन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। मंत्री के कहने से राजा ने
उसी नवविवाहिता रानी के साथ उस वन में प्रवेश किया। एक दिन महाराज परीक्षित उस रमणीय उद्यान में अपनी उसी प्रियतमा के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जब वे थक गए और भूख प्यास से बहुत पीड़ित हो गए, तब उन्हें वासंती लता द्वारा निर्मित एक मनोहर मंडप दिखाई दिया। उस मंडप में प्रिया सहित प्रवेश करके राजा ने सुधा के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण वह बावली देखी। उसे देखकर वे अपनी रानी के साथ उसी के तट पर खड़े हुए। उस समय राजा ने उस रानी से कहा, देवी, सावधानी के साथ इस बावली में जल में उतरो। राजा की यह बात सुनकर उसने बावली में घुसकर गोता लगाया और फिर बाहर नहीं निकली। राजा ने उस वापी में रानी की बहुत खोज की, परंतु वह कहीं दिखाई न दी। तब उन्होंने बावली का सारा जल निकलवा दिया। इसके बाद एक बिल के मुंह पर कोई मेंढक दिख पड़ा। इससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दे दी कि सर्वत्र मेंढकों का वध किया जाए। जो मुझसे मिलना चाहे वह मरे हुए मेंढक का ही उपहार लेकर मेरे पास आए। इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेंढकों का भयंकर संहार आरंभ हो गया। इससे सब दिशाओं के मेंढकों के मन में भय समा गया। वे डरकर मंडूकराज के पास गए और उनसे सब वृतांत ठीक ठीक बता दिया। तब मंडूकराज तपस्वी का वेश धारण करके राजा के पास गया और निकट पहुंचकर उससे इस प्रकार बोला, राजन, आप क्रोध के वशीभूत ना हो, हम पर कृपा करें, निरपराध मेंढकों का वध ना कराएं। इस विषय में ये 2 श्लोक भी प्रसिद्ध हैं। अच्युत, आप मेंढकों को मारने की इच्छा ना करें, अपने क्रोध को रोकें, क्योंकि अविवेक से काम लेने वाले मनुष्यों के धन की वृद्धि नष्ट हो जाती है। प्रतिज्ञा करें कि इन मेंढकों को पाकर आप क्रोध नहीं करेंगे। वह अधर्म करने से आपको क्या लाभ है? मंडूकों की हत्या से आपको क्या मिलेगा? राजा का हृदय अपनी प्यारी रानी के विनाश के शोक से दग्ध हो रहा था। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहने वाले मंडूकराज से कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता, इन मेंढकों को अवश्य मारूंगा। इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया है, अतः ये मेंढक मेरे लिए सर्वथा वध ही हैं। विद्वान, आप मुझे इनके वध से ना रोके। राजा की बात सुनकर मंडूकराज का मन और इंद्रियां व्यथित हो उठी। वह बोला, महाराज, प्रसन्न होइए, मेरा नाम आयु है। मैं मेंढकों का राजा हूं। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं वह मेरी ही पुत्री है। उसका नाम सुशोभना है। वह आपको छोड़कर चली गई, यह उसकी दृष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। तब राजा ने मंडूकराज से कहा, मैं तुम्हारी उस पुत्री को चाहता हूं, उसे मुझे समर्पित कर दो। तब पिता मंडूकराज ने अपनी पुत्री सुशोभना महाराज परीक्षित को समर्पित कर दी और उससे कहा, बेटी, राजा की सेवा करती रहना। ऐसा कहकर मंडूकराज ने जब अपनी पुत्री के अपराध को याद किया तब उसे क्रोध हो आया और उसने उसे शाप देते हुए कहा, अरे, तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। तेरे ही कारण अनेकों मंडूक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होंगी, क्योंकि तू बड़ी झूठी है। सुशोभना के रतिकाल संबंधी गुणों ने राजा के मन को बांध लिया था। वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें तीनों लोगों का राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनंद के आंसू बहाते हुए मंडूकराज को प्रणाम किया और उसका यथोचित सत्कार करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहा, मंडूकराज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। तत्पश्चात कन्या से विदा लेकर मंडूकराज जैसे आया था वैसे ही अपने स्थान को चला गया। कुछ काल के पश्चात सुशोभना के गर्भ से राजा परीक्षित के 3 पुत्र हुए, शल, दल और बल। इनमें शल सबसे बड़ा था। समय आने पर पिता ने शल का राज्याभिषेक करके स्वयं तपस्या में मन लगाए तपोवन को प्रस्थान किया।
तदनंतर एक दिन महाराज छल शिकार खेलने के लिए वन को गए। वहां उन्होंने एक हिंसक पशु को सामने पाकर रथ के द्वारा ही उसका पीछा किया और सारथी से कहा, शीघ्र मुझे मृग के निकट पहुंचाओ। उनके ऐसा कहने पर सारथी बोला, महाराज, आप इस पशु को पकड़ने का आग्रह ना करें। यह आपकी पकड़ में नहीं आ सकता। यदि आपके रथ में दोनों वाम घोड़े जुते होते तब आप इसे पकड़ लेते। यह सुनकर राजा ने सूत से कहा, सारथे, बताओ वाम में घोड़े कौन है, अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। राजा के ऐसा कहने पर सारथी भय से कांप उठा। उधर घोड़ों का परिचय देने पर उसे वामदेव ऋषि के शाप का भी डर था, अतः उसने राजा से कुछ नहीं कहा। तब राजा ने पुनः तलवार उठाकर कहा, अरे शीघ्र बता, नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। तब उसने राजा के भय से त्रस्त होकर कहा, महाराज, वामदेव मुनि के पास 2 घोड़े हैं जिन्हें वाम्य कहते हैं। वे मन के समान वेगशाली हैं। सारथी के ऐसा कहने पर राजा ने उसे आज्ञा दी, चलो वामदेव के आश्रम पर। वामदेव के आश्रम पर पहुंचकर राजा ने उन महर्षि से कहा, भगवान, मेरे बाणों से घायल हुए हिंसक पशु भागा जा रहा है। आप अपने वाम्य अश्व मुझे देने की कृपा करें। तब महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें वाम्य अश्व दिए देता हूं, परंतु जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तब तुम शीघ्र ही ये दोनों अश्व मुझे लौटा देना। राजा ने दोनों अश्व पाकर ऋषि की आज्ञा ले वहां से प्रस्थान किया। वामी घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा हिंसक पशु का पीछा करते हुए वे सारथी से बोले, सूत, ये दोनों अश्वरत्न ब्राह्मणों के पास रहने योग्य नहीं है, अतः इन्हें वामदेव के पास लौटाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर राजा हिंसक पशु को साथ ले अपनी राजधानी को चले दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने उन दोनों अश्वों को अंतःपुर में बांध दिया। उधर वामदेव मुनि मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, वह तरुण राजकुमार मेरे अच्छे घोड़ों को लेकर मौज कर रहा है, उन्हें लौटाने का नाम ही नहीं लेता। यह तो बड़े कष्ट की बात है। मन ही मन सोच विचार करते हुए जब 1 मास पूरा हो गया तब वे अपने शिष्य से बोले, आत्रेय, जाकर राजा से कहो कि यदि काम पूरा हो गया हो तो गुरुजी के दोनों वाम्य अश्व लौटा दीजिए। शिष्य ने जाकर राजा से यही बात दोहराई। तब राजा ने उसे उत्तर देते हुए कहा, यह सवारी राजाओं के योग्य है। ब्राह्मणों को ऐसे रत्न रखने का अधिकार नहीं है। भला ब्राह्मणों को अश्व लेकर क्या करना है? अब आप सकुशल पधारिए। शिष्य ने लौटकर ये सारी बातें उपाध्याय से कही। वह अप्रिय वचन सुनकर वामदेव मन ही मन क्रोध से जल उठे और स्वयं ही उस राजा के पास जाकर उन्हें घोड़े लौटा देने के लिए कहा, परंतु राजा ने वे घोड़े नहीं दिए। तब वामदेव ने कहा, राजन, मेरे वाम्य अश्वों को अब मुझे लौटा दो। निश्चय ही उन घोड़ों द्वारा तुम्हारा असाध्य कार्य पूरा हो गया। इस समय तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में विद्यमान हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे असत्यवादिता के कारण राजा वरुण तुम्हें अपने भयंकर पाशों से बांध ले। राजा बोले, वामदेव, ये 2 अच्छे स्वभाव के सीखे सिखाए हृष्टपुष्ट बैल हैं जो गाड़ी खींचते रहते हैं। ये ही ब्राह्मणों के लिए उचित वाहन हो सकते हैं। अतः महर्षि, इन्हीं की गाड़ी में जोतकर आप जहां चाहे जाएं। आप जैसे महात्मा का भार तो वेद मंत्र ही वहन करते हैं। वामदेव ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हम जैसे लोगों के लिए वेद के मंत्र ही वाहन का काम देते हैं, परंतु वे परलोक में ही उपलब्ध होते हैं। इस लोक में तो हम जैसे लोगों के तथा दूसरों के लिए भी ये अश्व ही वाहन होते हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तब 4 गधे, अच्छी जाति की खच्चरियां या वायु के समान वेगशाली दूसरे घोड़े,
आपकी सवारी के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। इन्हीं वाहनों द्वारा आप यात्रा करें। यह वाहन जिसे आप मांगने आए हैं क्षत्रिय नरेश के ही योग्य है, इसलिए आप ये समझ लें कि वाम्य अश्व मेरे ही हैं, आपके नहीं। वामदेव बोले, राजन, तुम ब्राह्मणों के इस धन को हड़प कर जो अपने उपयोग में लाना चाहते हो, वह बड़ा भयंकर कर्म कहा गया है। यदि मेरे घोड़े वापस ना दोगे तो मेरी आज्ञा पाकर विकराल रूपधारी तथा लोह शरीर वाले अत्यंत भयंकर 4 बड़े बड़े राक्षस हाथों में तीखे त्रिशूल लिए तुम्हारे वध की इच्छा से टूट पड़ेंगे और तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े करके उठा ले जाएंगे। राजा ने कहा, वामदेव, आप ब्राह्मण हैं तो भी मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मुझे मारने को उद्यत है। इसका पता हमारे जिन सेवकों को चल गया है, वे मेरी आज्ञा पाते ही हाथों में तीखे त्रिशूल तथा तलवार लेकर शिष्यों सहित आपको पहले ही यहां मार गिराएंगे। वामदेव बोले, राजन, तुमने जब ये मेरे दोनों घोड़े लिए थे उस समय यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन्हें पुनः लौटा दूंगा। ऐसी दशा में यदि अपने आप को तुम जीवित रखना चाहते हो तो मेरे दोनों वाम्य संज्ञक घोड़े वापस दे दो। राजा बोले, ये घोड़े शिकार के उपयोग में आने योग्य हैं और ब्राह्मणों के लिए शिकार खेलने की विधि नहीं है। यद्यपि आप मिथ्यावादी हैं तो भी मैं आपको दंड नहीं दूंगा और आज से आपके सारे आदेशों का पालन करूंगा, जिससे मुझे पुण्यलोक की प्राप्ति हो, परंतु ये घोड़े आपको नहीं मिल सकते। वामदेव ने कहा, राजन, मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कोई भी अनुशासन या दंड ब्राह्मण पर लागू नहीं हो सकता। जो इस प्रकार जानकर कष्ट सहन पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करता है, वह उस ब्राह्मण सेवा रूप कर्म से ही श्रेष्ठ होता और जीवित रहता है। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, वामदेव की यह बात पूर्ण होते ही विकराल रूपधारी 4 राक्षस वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल थे। जब वे राजा पर चोट करने लगे तब राजा ने उच्च स्वर से यह बात कही, यदि ये इक्ष्वाकु वंश के लोग तथा मेरे आज्ञापालक प्रजावर्ग के मनुष्य भी मेरा त्याग कर दे तो भी मैं वामदेव के इन वाम्य संज्ञक घोड़ों को कदापि नहीं दूंगा, क्योंकि इनके जैसा लोग धर्मात्मा नहीं होते हैं। ऐसा कहते ही राजा शल उन राक्षसों से मारे जाकर तुरंत धाराशायी हो गए। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रियों को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा मार गिराए गए, तब उन्होंने उनके छोटे भाई दल का राज्याभिषेक कर दिया। तब पुनः उस राज्य में जाकर विप्रवर वामदेव ने राजा दल से यह बात कही, महाराज, ब्राह्मणों की वस्तु उन्हें दे दी जाए। यह बात सभी धर्मों में देखी गई है। नरेंद्र, यदि तुम अधर्म से डरते हो तो मुझे अभी शीघ्रतापूर्वक मेरे वाम्य अश्वों को लौटा दो। वामदेव की यह बात सुनकर राजा ने रोषपूर्वक अपने सारथी से कहा, सूत, एक अद्भुत बाण ले आओ जो विष में बुझा कर रखा हो, जिससे घायल होकर यह वामदेव धरती पर लौट जाए। इसे कुत्ते नोच नोच कर खाएं और पृथ्वी पर पड़ा पड़ा पीड़ा से छटपटाता रहे। वामदेव ने कहा, नरेंद्र, मैं जानता हूं तुम्हारी रानी के गर्भ से शैनजीत नामक एक पुत्र पैदा हुआ है जो तुम्हें बहुत प्रिय है और जिसकी अवस्था 10 वर्ष की हो गई है। तुम मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर इन भयंकर बाणों द्वारा अपने उसी पुत्र का शीघ्र वध करोगे। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, वामदेव के ऐसा कहते ही उस प्रचंड तेजस्वी बाण ने धनुष से छूटकर रणवास के भीतर जा राजकुमार का वध कर डाला। यह समाचार सुनकर राजा ने कहा, इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रियों, मैं अभी तुम्हारा प्रिय करता हूं। आज इस ब्राह्मण को रौंद कर मार डालूंगा। एक दूसरा तेजस्वी बाण ले आओ और आज मेरा पराक्रम देखो। वामदेव जी ने कहा, नरेश्वर, तुम विष के बुझाए हुए इस विकराल बाण को मुझे मारने के लिए धनुष पर चढ़ा रहे हो, परंतु मैं कह देता हूं
इस बाण को ना तो तुम धनुष पर रख सकोगे और ना छोड़ ही सकोगे। राजा बोले, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों, देखो मैं फंस गया, अब ये बाण नहीं छोड़ सकूंगा। इसलिए वामदेव को नष्ट करने का उत्साह जाता रहा। अतः ये महर्षि दीर्घायु होकर जीवित रहे। वामदेव ने कहा, राजन, तुम इस बाण से अपनी रानी का स्पर्श कर लेने पर ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाओगे। तब राजा ने ऐसा ही किया। तदनंतर राजपुत्री ने मुनि से कहा, वामदेव जी, मैं इन कठोर स्वभाव वाले अपने स्वामी को प्रतिदिन सावधान रहकर मीठे वचन बोलने की सलाह देती रहती हूं और स्वयं ब्राह्मणों की सेवा का अवसर ढूंढती हूं। ब्राह्मण, इन सत्कर्मों के कारण मुझे पुण्यलोक की प्राप्ति हो। वामदेव ने कहा, शुभ्र दृष्टि वाली अनिंद्य राजकुमारी, तुमने इस राजकुल को ब्राह्मण के कोप से बचा लिया। इसके लिए कोई उत्तम वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम इन स्वजनों के हृदय और विशाल इक्ष्वाकु राज्य पर शासन करो। राजकुमारी बोली, भगवान, मैं यही चाहती हूं कि मेरे ये पति आज सब पापों से छुटकारा पा जाए। आप यह आशीर्वाद दें कि ये पुत्र और बंधु बांधवों सहित सुख से रहें। विप्रवर, मैंने आपसे यही वर मांगा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर, राजपुत्री की यह बातें सुनकर वामदेव मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। तब राजा दल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि को प्रणाम करके वे दोनों वाम्य अश्व उन्हें लौटा दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, एक दिन ऋषियों, ब्राह्मणों तथा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, ब्राह्मण, महर्षि बक कैसे दीर्घायु हुए थे? तब मार्कंडेय जी ने उन सब से कहा, राजन, बक महान तपस्वी होने के कारण दीर्घायु हुए। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत नंदन जन्मेजय, मार्कंडेय जी का यह कथन सुनकर भाइयों सहित कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः पूछा, महाभाग, मुनिश्रेष्ठ, दल्भ के पुत्र महातपस्वी बक चिरंजीवी और देवराज इंद्र के प्रिय मित्र सुने जाते हैं। भगवान बक और इंद्र का यह समागम सुख और दुख की वार्ता से युक्त कहा गया है। मैं इसे सुनना चाहता हूं। आप यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। मार्कंडेय बोले, राजन, जब रोंगटे खड़े कर देने वाला देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, उस समय लोकपाल इंद्र तीनों लोकों के अधिपति बन गए। इंद्र के शासन काल में मेघ ठीक समय पर अच्छी वर्षा करते और खेती की उपज अच्छी होती थी। सारी प्रजा रोग व्याधि से रहित, धर्म में स्थित तथा धर्म को ही अपना परम आश्रय मानने वाली थी। सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने धर्मों में स्थित रहते थे। अपनी उन सारी प्रजा को आनंदित देखकर बलासुर के शत्रु देवराज इंद्र बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते थे। एक दिन की बात है, इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो चैन से दिन बिताती हुई अपनी प्रजा को देखने के लिए भ्रमण करने लगे। राजन, विचित्र आश्रमों, नाना प्रकार की कल्याणकारी नदियां, समृद्धशाली नगरों, गांवों, जनपदों, प्रजापालन कुशल धर्मात्मा नरेशों, कुओं, पौंसलों, बावलियों, तालाबों तथा ब्रह्मचर्य परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सेवित अनेक अनेक सरोवरों का अवलोकन करते हुए शतक्रतु इंद्र एक रमणीय भूभाग में उतरे। राजन, परम सुंदर पूर्व दिशा में समुद्र के निकट एक मनोहर एवं सुखद स्थान में, जो बहुत से वृक्षों से घिरा हुआ था, एक रमणीय आश्रम दिखाई दिया, जहां बहुत से पशु और पक्षी निवास करते थे। देवराज इंद्र ने उस रमणीय आश्रम में जाकर बकमुनि का दर्शन किया। देवराज इंद्र को उपस्थित देख बक के हृदय में दृढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने पाद्य, आसन, अर्घ्य और फल मूल आदि देकर देवराज का पूजन किया। सबको वर देने वाले बल निशूदन देवराज
इंद्र जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए तब वे मुनिवर बक से इस प्रकार बोले, निष्पाप मुने, आपकी अवस्था 1,00,000 वर्ष की हो गई। ब्राह्मण, आप अपने अनुभव के आधार पर यह बताइए कि चिरंजीवी मनुष्य को क्या दुख होता है। बक ने कहा, देवेश्वर, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। प्रियजनों की मृत्यु हो जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है और दुष्ट मनुष्यों का संग प्राप्त होता है। चिरंजीवी मनुष्यों के लिए यही महान दुख है। अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है। भाई बंधु आदि जाति के लोग और सुहृदों का सदा के लिए वियोग हो जाता है तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरों के अधीन रहकर उनके तिरस्कार का कष्ट भोगना पड़ता है। इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। निर्धन मनुष्यों को जो दूसरों से तिरस्कृत होना पड़ता है, इससे बढ़कर महान कष्ट की बात संसार में मुझे और कोई नहीं जान पड़ती। चिरंजीवी मनुष्य अकुलीना के कुल की उन्नति, कुलीनों के कुल का संहार और संयोग और वियोग देखते रहते हैं। देव, शतक्रतुः, आप भी तो यह प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि किस प्रकार समृद्धिशाली अकुलीन मनुष्यों के कुल में उलटफेर हो गया है। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षस, ये सभी विपरीत अवस्था में पहुंचकर क्या से क्या हो जाते हैं। इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। कुलीन मनुष्य भी नीच कुल के लोगों के वश में पड़कर कलेश उठा रहे हैं और धनी लोग दरिद्रों को सताते हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। लोक में यह विपरीत अवस्था बहुत अधिक दिखाई देती है। ज्ञानहीन मूढ़ मनुष्य तो मौज करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य कलेश भोग रहे हैं। यहां मानव योनि में दुख और कलेश की अधिकता ही दृष्टिगोचर होती है। इंद्र ने कहा, महाभाग, देवता तथा ऋषियों के समुदाय आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्राह्मण, अब मुझसे फिर यह बताइए कि चिरंजीवी मनुष्यों को क्या सुख मिलता है। बक ने कहा, जो दिन के 8वें या 12वें भाग में अपने घर पर भोजन के लिए केवल शाक पका लेता है परंतु कुमित्रों की शरण में नहीं जाता, उस पुरुष को जो सुख प्राप्त है उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। जहां दिन नहीं गिनने पड़ते, जहां प्रतिदिन अन्न की प्राप्ति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, वही सुख है। उसे लोग अधिक खाने वाला अथवा पेटू नहीं कहते। इंद्र जो अपने पराक्रम से उपार्जन करके घर में केवल शाक बनाकर खाता है परंतु दूसरे किसी का सहारा नहीं लेता, उसे ही सुख है। दूसरे के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और शाक खाकर रहना अच्छा है, परंतु दूसरे के घर में सदा तिरस्कार सहकर मीठे पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। अतः दूसरे के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने के संबंध में साधु पुरुषों का सदा से ही विरोध रहा है। जो पराया अन्न खाना चाहता है वह कुत्ते की भांति खून चाटता है। उस दुरात्मा और कृपण से वैसे भोजन को धिक्कार है। जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्वदेव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है, उसे बढ़कर महान सुख और क्या हो सकता है। देवेंद्र, इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर अत्यंत मधुर और पवित्र दूसरा कोई अन्न नहीं है। जो प्रतिदिन अतिथियों को देकर शेष अन्न से ही भोजन का काम चलाता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण नित्य भोजन करता है, उतने ही 1000 गायों के दान का पुण्य उस दाता को प्राप्त होता है तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर जो उसे दक्षिणा दी जाती है
उस समय उसके हाथ में जो प्रतिग्रह का जल रहता है उसे दाता पुनः उत्सर्ग के जल से सींचे। ऐसा करने से वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार देवराज इंद्र बक के साथ ये तथा और बहुत सी उत्तम कथा वार्ताएं करके उनसे आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चले गए। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें